लोग कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्ट्रगल होता है। ऑनेस्टली ना, मुझे पता ही नहीं वो स्ट्रगल क्या होता है। वैसे भी मैं थोड़ी फेवरेट थी जी। अब्बास मस्तान जी की। दलाल में उन्होंने जो बॉडी डबल लेकर शूट किया, उसके बारे में मुझे बताया नहीं गया। मुझे उस ट्रायल में नहीं बुलाया गया जिस ट्रायल में ये पूरा दिखाया जा रहा था। बिकॉज आई सेड आई विल नॉट डू दिस, ये इस तरह के डांस के स्टेप्स और ये सब। एंड आई थिंक दादा ने भी शायद ऑब्जेक्ट किया होगा इस बात के ऊपर, नोइंग हिम, जिसके अंदर वो इस तरह के सजेस्टिव स्टेप्स थे या सीक्वेंस। दैट वाज डन बाय द मोमेंट यू से एनजीओ एंड वर्ड्स लाइक दिस, यू नो, कि हमारी बदनाम हुए हैं कि कोई फाउंडेशन चला रहे हो तो इसमें कुछ लफड़ा होगा या ये होगा। मुझे इंदर कुमार का एक्चुअल स्टोरी नहीं पता क्या था। मैंने भी यही सुना था कि ही वॉज डिप्रेस्ड। डिप्रेशन का मीनिंग भी पता है कि व्हाट डिप्रेशन कैन डू टू यू। ज़्यादा काम कर रही थी, यू नो, और मैं मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। कभी आपको वो लोनली फीलिंग आई, इवन दो आपके पास सब थे, आपके पास सारा फेम था? मैम मैं वो समझना चाहता हूँ उस दौर को, जब आप आई और बैक टू बैक आप हिट्स दे रही थी और जितने गाने आपके आ रहे थे लगातार हर तरफ बज रहे थे। तो मैं जानता था किस तरह का क्रेज़ था। क्या ऑडियंस तो मैं समझ सकता हूँ, एक्टर्स में किस तरह का क्रेज़ था? क्या उनके लिए भी होता था कि मुझे फ़िल्म करनी है, मुझे फ़िल्म करनी है आयशा के साथ? ये तो उनको पूछना पड़ेगा। यस, यस, यस। यू नो, वो दौर ऐसा था कि मैं लकी थी कि मेरी बहुत सारी फिल्मों के गाने बहुत पॉपुलर थे। यस। और अगर आपकी फिल्मों के गाने पॉपुलर होते हैं तो ऑटोमेटिकली कई बार फिल्म चले ना चले, पर अगर गाने अच्छे होते हैं तो आप रिकग्नाइज होते हो उससे। जी। और बहुत सारे न्यू कमर्स ने भी मेरे साथ काम किया है। जी। और मेरे ख्याल से तब मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि हम बहुत नर्वस हैं, हम डायलॉग में फंबल करते थे, तो मैं बोलती थी, यू नो, टेक इट इजी। हमें भी ऐसे हुआ है, हाँ हमने भी ऐसे काम हाँ। किया हुआ है जहाँ हम भी नर्वस होते थे। तो इट्स अ साइकिल। एंड यू राइटली सेड कि एक्टर्स या आपके को स्टार्स या कोई भी और एक्टर्स अगर नए हों और आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको भी वही फीलिंग आती है, वो पता लग जाता है। और कभी कभी कई लोग ऑनेस्टली बता भी देते हैं कि हम बहुत नर्वस है बिकॉज आप हमारे साथ हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ जब भी आपका फर्स्ट शॉट था, तभी व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? बिकॉज हमने बहुत सुना है कि अब जब आपको सलमान के साथ फिल्म ऑफर हुई थी तो ऑफ कोर्स वो एक्साइटमेंट तो रहता ही है। तो जब ये आपका पहला शॉट था सलमान के साथ, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक फॉर यू? जैसे भी इनको हो रहा था वैसे मुझे भी हो रहा था। मैं फंबल नहीं करी, पर मैं एकदम थोड़ी सी, यू नो, फ्रोजन मोमेंट था। अच्छा। बिकॉज मैं डायलॉग बोलना था मुझे, एक छोटा सा ही डायलॉग बोलना था कि तुम्हारा नाम क्या है, और मुझे अपना नाम बताना था। जी। तो उसमें ही मैं घबरा रही थी कि मैं कैसे बोलूंगी। बट वही होता है कि दैट सामने से आपको अगर कंफर्टेबल फील कराया जाए जी। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। एंड मेरे लिए नर्वस मोमेंट इसलिए था क्योंकि ना ही वो पहला शॉट सलमान के साथ था, बल्कि वो मेरी जिंदगी का पहला शॉट। जी। सो कभी उसके पहले, यू नो, कैमरा है, कॉन्शियसनेस, ये वो कुछ भी, यू नो, यू फील, तो वो एक था। बट मी बीइंग मी, वो ज्यादा देर रहा नहीं, वो बहुत जल्दी आई ओवर गेम इट। मैम जो जीता वही सिकंदर में आप आमिर के साथ थी, उसका गाना जो था, मैं जैसे गानों की बात कर था, पहला नशा। सो मुझे ये समझना था कि जब वो गाना आया था तो उस समय किस तरह से लोगों का रिएक्शन आता था? um, जब हम वो गाना शूट कर रहे थे ना तो वो गाना ना बहुत डिफरेंट तरीके से पिक्चराइज किया गया जी। था। वो एक हाई स्पीड सॉन्ग था। हम्म। और मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा में वो पहला ऐसा गाना था जो 48 फ्रेम्स में शूट किया गया था। बेसिकली हमको डिफिकल्ट था वो, यू नो, अच्छा। करना हम्म। एज आर्टिस्ट, क्योंकि आपको गाना ऐसे नहीं गाना है, पहला नशा पहला हम्म। पहला नशा पहला खुमार,
हाँ नया प्यार है, नई हाँ नया correct. इंतजार। हम्म, तो वो फटाफट गाना है और फटाफट में एक्सप्रेशन देना है, तो यू हम्म कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, राइट यू नो। और पहली बार था तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये करेंगे कैसे, जी बट जो मंसूर ने इसको डिज़ाइन किया कि ऐसे चाहिए, और फारा का भी पहली फिल्म थी, जी तो अम, उन्होंने तो करके दिखा दिया कि ऐसे करना है, जी बट हमें करना है और हमें एक्सप्रेशन भी देना है, जी और वो भी प्यार चाहिए। जी तो वो टफ कितना आप इमेजिन कर सकते हैं यस कि कैसे होगा कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का, हाँ मुझे चुन लिया। आई मीन इट्स सो फास्ट, करेक्ट हाउ आर वी सपोज टू गिव दैट एक्सप्रेशन? सो इट वाज अ टफ टास्क, लेकिन वो करते करते आदत पड़ गई हम्म, कि ये ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली पिक्चराइज, जब हमने एक्चुअली स्क्रीन पे देखा ना ये गाना ट्रायल में, तो यकीन नहीं हुआ। हम सोच रहे थे ये कर तो रहे हैं, मैं ये खास तौर से सोच रही थी कि कर तो रहे हैं, पर ये होगा भी वैसा जैसा आना चाहिए। तो गाना इतना सुंदर है, तो जैसे हम पिक्चराइज कर रहे हैं उसमें हम जस्टिस कर पाएंगे, मैं क्या वो एक्सप्रेशंस दे पाऊंगी? हम्म, और जब हमने देखा वो स्क्रीन पे, तो आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ, आई कुडंट बिलीव माई आईज कि ओ माय गॉड, ये इतना खूबसूरत लग रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम्म, और कितना परफेक्ट बैलेंस था इंडियननेस का, मेरे कैरेक्टर का, अंजलि का, जी और पूजा के कैरेक्टर का। तो बहुत ही फ्लेवरफुल, हम्म, रोमांटिक, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ आर्ट इन दैट सॉन्ग, यस यू नो। यस तो इसीलिए वो एक आइकॉनिक फिल्म है, आइकॉनिक गाना है, और आज भी बजता है, आज भी लोग उससे रिलेट करते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। मैम वो फिल्म कल्ट फिल्म थी, जो जीता वही सिकंदर। मैं समझना चाहता हूँ उसकी कास्टिंग को लेकर भी काफ़ी कश्मकश थी, कई लोगों के नाम आए, कई लोगों क्या आपके को लेकर किस तरह से कास्टिंग हुई थी? क्या आपके पास आई थी या पहले किसी और के पास जा रही थी, अगर बता पाए तो? नहीं, ये फिल्म पहले किसी और ने शूट की थी मेरे कैरेक्टर के लिए। हम्म, और फिर मैंने जब कुर्बान साइन की, तो मुझे वहाँ पे ही किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो कास्टिंग चेंज हो रही है, कई सारे कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। आई थिंक दीपक का कैरेक्टर भी कोई और कर रहा था पहले, तो यस इस तरह कई सारे कैरेक्टर्स अलग अलग थे। पूजा का भी कोई और कैरेक्टर था, ये आई थिंक बहुत सारी जी कास्टिंग जी चेंज। तो उन्होंने बोला कि भी वो मेन लड़की ढूंढ रहे हैं आमिर के ऑपोजिट। तो सो मेरे जो कुर्बान के जो प्रोड्यूसर थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट वी ट्राई कि आयशा को ये फिल्म मिले, यू नो, बहुत फर्क पड़ेगा कि दोनों, दे वर लाइक रियली नाइस। वरना उस टाइम ऐसे होता है कि भाई हमारी फिल्म ना अटक जाए, यू करेक्ट नो। करेक्ट तो फिर मुझे पता नहीं कि वो कैसे मुलाकात सेट हुई, बट मुझे नासिर जी ने अच्छा बुलाया ओके कि मुझे मिलना है। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे ना आप आ जाओ, इज सो सीनियर। राइट तो मैं उनके ऑफिस गई अपनी मम्मी के साथ, और ही वाज लाइक सो स्वीट, मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई हमारी फैमिली का ही मेंबर बैठा हुआ है वहाँ पे, इतना वार्म फील कराया। और जैसे ही मैं एंटर करी, तुरंत उन्होंने बुलाया कि आ जाओ। फिर टी कॉफ़ी, जी यू नो, कि क्या लोगे आप? तो मैंने बोल दिया मैं कॉफ़ी लूँगी। तो मदर्स टेलिंग मी क्यों कॉफ़ी बोल रही है? मैंने कहा अरे ज़्यादा देर बैठेंगे ना, फिर पता लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके और बात करते गए, वो इधर उधर की बातें करते गए, यू नो। और मैं सोच रही हूँ कि मंसूर किधर है, क्योंकि वो आए नहीं। तो फिर नासिर जी ने बात बात करी, ये करा, फिर उसके ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के बाद उन्होंने अपना इंटरकॉम उठाया और बोला भाई मंसूर आओ जरा एक राउंड मारो, आके मिला, मैं तुम्हें मिलाता हूँ। तो मंसूर एंटर करे और आए, और आके अपने डैड के साइड पे गए, हम सामने बैठे हुए थे मैं और मम्मी, और पीछे गए और मुझे 2 मिनट देखकर हेलो करा, और पता नहीं क्या कुछ पेपर से कुछ लिखा, कुछ करा, और फिर चले गए वापस। मैंने कहा ये तो फिल्म नहीं मिलेगी ना, 2 मिनट की मीटिंग में ना कुछ पूछा ना कुछ करा। और जाके अपनी कैबिन से फ़ोन करके नासिर जी को बोला कि ये अंजलि है, ये चाहिए मुझे। सो इट वाज दैट क्विक।
और फिर नासिर जी ने बोला कि कैन वी सी सम रशेस हम्म यू नो ऑफ योर्स। तो मैंने, मेरे लिए तो इट वाज न्यू बिकॉज मेरी तो कोई फिल्म रिलीज हुई नहीं थी। जी तो बिल्कुल। मैंने कहा रशेस कैसे देखेंगे। हम्म तो मैंने कहा भाई हमने एक गाना शूट किया है कुर्बान में, तो मैं पूछ लेती हूँ, आई आस्क देम इफ दे कैन शो। तो ही सेड मंसूर कैन गो टू द वेरेवर द एडिटिंग इज हैपनिंग, वो जाकर देख लेंगे। मैंने बोला दैट्स वेरी हम्बल यू नो। हम्म तो मैंने कुर्बान के प्रोड्यूसर्स को बोला कि भी ऐसे से वो गाना देखना चाहते हैं। जैसे वो मोर देन हैप्पी, जैसे हम बताओ हम कहाँ पे अरेंज करें। हम्म फिर वो कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह करा एंड मंसूर केम टू सी द सॉन्ग। ओह एंड जहाँ पे एडिट हो रहा था, एडिटिंग रूम में आके उन्होंने मेरे ख्याल से गाने का मुश्किल से छोटा सा पार्ट देखा और ओके कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली सब तय हो गया और मैं सेट पे शूटिंग करी थी। क्या बात है। तो डेस्टिनी होती है ना कि आप पहली फिल्म सलमान, सेकंड फिल्म आमिर खान, उसके बाद आपको बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल जाता है फिल्म फेयर। ऑल डेस्टिनी पूरा, मतलब एक परफेक्ट स्क्रिप्ट है किसी की। नो, लोग कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्ट्रगल होता है, आपने भी किया होगा, बहुत क्वेश्चंस पूछते जी थे मुझे कि आपका कैसे फिल्म मिली, स्ट्रगल। तो ऑनेस्टली ना, मुझे पता ही नहीं वो स्ट्रगल क्या होता है, बिकॉज आई वाज रियली लकी। मैंने एज सच कोई स्ट्रगल नहीं किया कि फिल्म लेने के लिए, या मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कितने ऑफिसेज में मीटिंग करने गई हूँ। मैं सिवाय नासिर जी के ऑफिस के आई डोंट थिंक मैं आज तक किसी के भी ऑफिस में गई हूँ। तो वो एक बहुत ही स्विफ्टली इट फेल इनटू माय लैप। एंड बट कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करो कोई चीज तो वो हो जाती है, कोई चीज के बारे में आप दिल से चाहो तो। हाँ तो मैं बचपन से चाहती थी कि मैं मूवीज में काम करूं, तो वो हो गया। एंड इट हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रगल्स और किस्म की बड़ी होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको फिल्म मिलना ही आपकी स्ट्रगल है, जी और कितनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं। जैसे अब दलाल फिल्म मैंने की थी इतने साल काम करने के बाद, हम्म, फिर भी उसमें कंट्रोवर्सी हुई, जी यस। यू नो। तो इस तरह की कई सारी एपिसोड्स होते रहते हैं। सो मैम, आप दलाल के जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी बात की आपने, उस समय आप खड़े भी हुए उस चीज़ के लिए। क्या वो पूरा था कि आपको लगा कि नहीं, इस बात पे मुझे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में उस समय बोलना मतलब आप ऑलमोस्ट। कोई बोलता ही नहीं था। यस। द थिंग इज कि मैं हमेशा से एज एज माई नेचर, यू नो, मैं हमेशा गलत के लिए खड़े हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। वो चाहे किसी और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और मुझे लगता है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी मैं अ, उसका इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। दलाल का क्लियर करती हूँ। क्या है कि अम, दलाल में उन्होंने जो बॉडी डबल लेकर शूट शूट किया, किए थे उसके बारे में मुझे बताया नहीं गया। अच्छा मुझे उस ट्रायल में नहीं बुलाया गया जिस ट्रायल में ये पूरा दिखाया जा रहा था। और वहां पे एक जर्नलिस्ट वो फिल्म देख रहे थे, और उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आपको पता है कि ये है फिल्म के अंदर, क्योंकि वी आर वेरी सरप्राइज कि आपने कैसे अलाउ किया ये। वो तो सबको पता था कि डबल है, मैंने नहीं किया है, बट तो मैं आई वाज शॉक, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी नहीं थे। उन्होंने मेरे ख्याल से एक दो इंटरव्यूज ली होंगी मेरी, और उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आपने देखा है ये, आपने कैसे अलाउ किया, क्योंकि नोइंग यू। तो मैंने कहा क्या अलाउ किया। तो ही सेड ऐसे ऐसे उसके अंदर एक बॉडी डबल का शॉट है, और आई वाज शॉक्ड। ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने प्रकाश मेहरा जी को फोन किया और उनको पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग मिलेंगे, मैं आपको। नहीं कहा आप मुझे फिल्म दिखाइए। तो इसे ठीक है, फिल्म दिखाएंगे। जो ट्रायल मैंने देखा था उसमें वो था नहीं। सो जब ये आया तो आई वॉज क्वाइट अपसेट, बट देयर वाज नथिंग, यू नो, वहाँ पे तभी उस टाइम पे इतना कुछ ना, सोशल मीडिया ना कोई हिस्सा। बट अ जर्नलिस्ट इज टेलिंग यू, तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। जी तो फिर उन्होंने, मैंने उनको तो उनका फिर मुझे कुछ 3-4 दिन के बाद फोन आया कि आपने बात की क्या उनसे। तो मैंने कहा वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं है। तो दी सेड कि आज से 2 दिन के बाद एक और ट्रायल होने वाला है जिसमें फिर प्रेस को बुलाया जा रहा है, तो आप प्लीज उस ट्रायल में आप पहुंच के आप देखो उसको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं विदाउट अनइनवाइटेड
मैं उस ट्रायल में पहुंच गई और मैंने वो पीछे के रूम से खड़े होकर देखा एंड आई वाज डेफिनेटली वेरी एंग्री और मैंने वैसे का वैसे इम्पा में सेकेंड डे केस फाइल किया एंड आई सेड मैं आई विल फाइल अ केस इन कोर्ट बिकॉज दिस इज नॉट राइट. ये इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट, इट्स चीटिंग, बिल्कुल. यू नो. पता ही नहीं है. अभी क्या होता है, हम लोग कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखते हैं कि भाई हमें बॉडी डबल शायद यूज करना पड़ेगा, डेंजरस कोई सीक्वेंस हो या आप कोई सीक्वेंस ना कर पाए उसके लिए, बट उधर एक लाइन होती है विद योर परमिशन. तो वी शुड बी अवेयर कि फलाने सीन के लिए ये किया जा रहा है, और उस टाइम पे ये ऐसा कुछ था नहीं. तो आई फेल्ट चीटेड और मैंने उसके लिए स्टैंड लिया, और मुझे खुशी है कि मैंने स्टैंड लिया, बिकॉज ये अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो क्या होता, मैं सल्क करती रहती, रिग्रेट करती रहती, बुरा फील करती रहती. नॉट दैट कि मुझे किसी को प्रूव करना था कि ये गलत है, वो सबको पता था कि ये बॉडी डबल का शूट किया हुआ है, बट इट वॉज जस्ट नॉट राइट, सो आई टुक अ स्टैंड. राइट. उस दौर में होता भी था ना कि बिना परमिशन के कई बार ऐसा हो गया कि एक केस हम सुनते हैं सर धर्मेंद्र जी का था, उनके साथ भी बॉडी डबल शूट किया गया बाद में, जिसके बारे में सनी देओल को पता चला तो प्रोड्यूसर के पहुंच गए थे नाराज़ होकर उनके पास. तो क्यों होती थी ये चीज़ें कि मतलब, और उनको इतनी लिबर्टी क्या थी, क्या मतलब किस तरह के कानून इतने स्ट्रांग नहीं थे, क्या था वजह उस दौर में? कानून स्ट्रांग थे या नहीं थे वो तो तब पता चलेगा जब आप कानून तक पहुंचेंगे उसे लेके, यू नो. आवाज उठाएंगे उसके ऊपर. जब मैंने आवाज उठाई तो डेफिनेटली बहुत बड़ी चर्चा बनी थी इसके ऊपर. फिर उन्होंने बाद में लास्ट में प्रकाश जी ने अपोलोजाइज किया और काफी एक्सप्लेनेशन दी, एंड देन यू नो यू ऑल्सो फील कि चलो ठीक है, बट यू हैव टू रेज योर वॉइस. और बहुत से लोग शायद आवाज उठाते ही नहीं थे, दब जाते थे. और ये भी हो सकता है कि जो भी कंट्रोवर्सीज इस तरह की होती थी या यूज किया जाता था या कोई और तरह की कंट्रोवर्सी, वो बेसिकली एक वेपन था फिल्म एनहांस करने का. लेकिन कोई भी फिल्म ऐसे एनहांस नहीं होती. आपके सामने जो जीता वही सिकंदर का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कुछ भी नहीं था जी. बिल्कुल. फिर भी वो फिल्म के अंदर वो दम था. दलाल डिड सो वेल, यस. इट डिड सो वेल. उनके पास वैसे ही वो गाने, वो स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग थी कि जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की वो फिल्म तो. बट इट्स जस्ट दैट प्रोबेबली इनसिक्योरिटी, यू नो. और उनको लगा होगा कि दिस इज समथिंग दैट विल मेक द फिल्म मोर पॉपुलर. उसी फिल्म का एक गाना जो हम नहीं सुन पाते थे, हमारे लिए टीवी ऑफ कर दिया जाता था, गुटर 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 गुटर. वो एक्सपीरियंस करता था, आप कंफर्टेबल थे उस गाने को जो है, या डबल मीनिंग्स के साथ जो लिरिक्स थे? एक्चुअली क्या था ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये इसको कुछ डबल मीनिंग सोच के किया जाएगा या कुछ. और अगर आप देखें तो मैंने जो मेन सीक्वेंसेस थे, जो स्टेप्स थे कुछ, वो मैंने किए ही नहीं. अच्छा. उसके अंदर एक कपल और था. अच्छा, स्मार्ट तरीका प्ले किया गया था. ओह. बिकॉज आई सेड आई विल नॉट डू दिस, ये इस तरह के डांस के स्टेप्स और ये सब. एंड आई थिंक दादा ने भी शायद ऑब्जेक्ट किया होगा इस बात के ऊपर, नोइंग हिम. तो वो जो पूरा मेन जो नहीं था जिसके अंदर वो इस तरह के सजेस्टिव स्टेप्स थे या सीक्वेंस, दैट वाज डन बाय डांसर कपल. तो वो एक पूरा सीखा. हमारा सिर्फ अंतरे आते थे. हम ये नहीं कर सकते कि हम गाली दे रहे हैं अगर किसी फिल्म में, वो फिल्म ना करें. ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. कि हमने जब फिल्म साइन करी है तो हो सकता है हमें पता ही नहीं कि इस तरह के डायलॉग्स उसके अंदर डाले जाएंगे, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम खुद ना दें. सो जो आपके कंट्रोल में है आप एटलीस्ट वो तो कर सकते हो, जो आप जिस चीज से कन्विंस्ड हो. वो मैं जब आप बात कर रहे थे फिल्म एनहांस करने की, एक तो ये था कि हमेशा किसी के बीच में लड़ाइयाँ कराते थे, दूसरा था अफेयर्स. ठीक है. मैं इस टॉपिक पे क्यों आ रही हूँ इज बिकॉज अक्षय सर और आपके ऊपर इतना न्यूज़ आया था, पर कभी भी हमें कुछ स्टोरीज ही पता नहीं चली कि आप लोग कैसे सेट्स पे रहते थे, या कभी क्या आपको डांट पड़ी कभी कोई सेट पे या कुछ ऐसा, क्योंकि बिकॉज यही इतनी बातें बढ़ जाती है ना कि हमें एक्चुअली प्यारे मोमेंट्स के बारे में पता ही नहीं चलता. तो अगर ऐसा कुछ कोई कभी मोमेंट था कि कभी आपको कभी सेट पे डांट पड़ गई हो? बहुत बार पड़ी है डांट. अच्छा. क्योंकि मस्ती हम बहुत लोग हम लोग
खिलाड़ी के तो सेट पे, बाकी तो कई सारी हाँ फिल्में की हैं हाँ हमने और जी हर सेट के ऊपर ही हम मस्तियां करते थे, हाँ लेकिन जो खिलाड़ी के ऊपर हमें डांट पड़ती थी अच्छा और वो मुझे कम पड़ती थी क्योंकि मेरा मेरे पीछे तभी जो जीता वो सिकंदर कुर्बान का थोड़ा सा वो था तो थोड़ी हाँ कम, जी और वैसे भी मैं थोड़ी फेवरेट थी जी अब्बास मस्तान जी की। जी तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम शूटिंग कर रहे थे, एक सीक्वेंस था जिसके अंदर शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा जी, जी वो गाड़ी की डिक्की के अंदर पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस था, वो कुछ डायलॉग चल रहा है और फिर उसमें मैं दीपक और अक्षय आ जाते हैं। जी तो वो हम लोग शूट कर रहे थे हिल रोड पे एक बंगलो पे, और उन्होंने क्या सीक्वेंस ये था कि भी वो पूरा कैमरे के अंदर एंट्री भी आपकी होगी तो आपको दूर खड़े रहना बिकॉज कैमरा इज फॉलोइंग यू। ओके, जी सो इधर सीक्वेंस चल रहा है, फिर कैमरा आपकी तरफ पैन होता है और आप मूवमेंट में मिलने चाहिए, तो हम लोगों को दूर भेज दिया हाँ हिल रोड के ऊपर कि आप ऑटो से आना था। हाँ तो मैं, अक्षर, दीपक ऑटो से आ रहे थे। जी तो वो उस टाइम पे अगेन वॉकी टॉकी नहीं थे, तो रुमाल दिखा के आते थे कि रुमाल दिखेगा तो आप आ जाना। आ जाना हाँ तो हम लोग चले गए पीछे, एक दो रिहर्सल्स हुई, फिर हम्म जब टेक की बारी आई तो इधर जो डायलॉग उन दोनों को बोलना था प्रेम जी को और शक्ति को, वो शायद रिपीट हो रहा होगा या रीटेक हो रहा होगा, तो हम वेट कर रहे हैं, उधर कोई रुमाल दिखाई नहीं रहा है, वो हाँ रुमाल आ ही नहीं रहा है। तो सडनली ऑटो पीछे ले जाओ, 2-4 बार असिस्टेंट ने कहा और पीछे ले जाओ और पीछे ले जाओ, तो हाँ पीछे ले जाते हम लोग शुगर केन की दुकान के सामने पहुंच गए, जूस की। हम बैठे हैं तीनों ऑटो में कि रुमाल आया ही नहीं, तो तीनों लेफ्ट में देख रहे हैं, गर्मी है। तो अक्षय ने बोला पी लें क्या जूस उतर के, तो हमने कहा हाँ पी लेते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता आधा घंटा हो गया है, रुमाल ही नहीं हो रहा। तो हम तीनों उतर गए ऑटो से और जूस पी रहे हैं वहां पे खड़े होकर, और फिर अच्छा ये टिक्की भी खा लेते हैं, ये हम वो कर रहे हैं और ऑटो चला गया। उसको रुमाल दिखा, बंदे पीछे बैठे हैं कि नहीं बैठे वो दिखा नहीं, वो लेके चला गया और हमको भी रियलाइज नहीं हुआ कि ऑटो चला गया। राइट। उसके बाद जब ऑटो वहां पहुंचा तो उन्होंने बोला आर्टिस्ट किधर है, खाली ऑटो क्या बोला, वो तो जूस पी रहे वहां पे। तो वापस वो उसे बोला लेकर आओ उनको, हम लोग शॉर्ट। अब देयर इज नो मोबाइल, देयर इज नो वॉकी टॉकी, तो वो इतनी दूर थोड़ी कोई हाँ ऑटो में खुद आएंगे, तो फिर वापस कैसे जाएंगे। हाँ तो उसको भेजा और वो आके बोल रहा है बहुत गुस्सा कर रहे हैं वो। मैंने कहा तो रुमाल तो दिखाया ही नहीं। नहीं नहीं रुमाल दिखाया था, मैं चला गया। मैंने कहा तू क्यों गया, तूने हमको बुलाया क्यों नहीं। सो एनीवे हम लोग तीनों फटाफट बैठे हाँ और जैसे ही रुमाल दिखाया हम लोग जाके अपना शॉट वॉट दे दिया, उन्होंने भी शॉट ले लिया, कुछ बोला नहीं। हम लोगों के डरे हुए, हम लोग के डांट पड़ेगी। फिर सारा शॉट हो गया, सीन हो गया, उसके बाद अब्बास मस्तान जी आते हैं और आके बोलते हैं क्यों करते हो तुम लोग ये सब, ये अच्छी बात नहीं है, आपको जूस पीना था हमको बता देते, हम ला देते। इट वाज सो इनोसेंट, और हम डर रहे हैं कि पता नहीं कितनी डांट पड़ेगी, और उनकी डांट भी इतनी प्यारी थी, इतने प्यार से उन्होंने हमको डांटा। सो इस तरह की हरकतें हम लोग काफी करते थे। रात को मड आइलैंड में शूट कर रहे हैं कोई सीक्वेंस का, नींद आ रही है सबको, तो कैसे जगाएं, फिर कोई मस्तियां चालू कर दी कि सारे जागे, बिकॉज सारी यूनिट हाँ सो रही है, करेक्ट 3 बज रहे हैं रात के। सो यू नो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये हमारे लिए भी एक एनर्जी बूस्टर होता है, सेट्स के ऊपर मस्तियां करना, जी लाइवली रखना, लाइट माहौल रखना, जी बजाय कि हम ऐसे स्नूटी लिए ऐसे बैठे रहे हैं और शॉट के लिए वेट करते रहे। सो दैट्स सम एक्टर्स हैव दैट टेक, दे लाइक टू हैव फन। उसमें एक ड्रॉबैक हो जाता है कि हम सीरियस सीन के अंदर भी कभी कभी हंस पड़ते हैं, तो फिर वो मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है कि कोई एकदम सीरियस सीन हो रहा है और सामने वाले की शक्ल देख के हंसी आ गई, बिकॉज हमने कोई और मस्ती की होगी जो अब याद आ रही है, और वो फिर हंसना रुक ही नहीं रहा है, फिर वो उधर से हंसने शुरू कर देगा, फिर इधर से मैं हंस, सो इट जस्ट बिकम्स लाइक फिर डांट पड़ जाती है वापस। तो ऐसे बट यही तो लाइफ है बेसिकली, दैट इज हाउ यू एंजॉय वर्किंग। ऐसे पनिशमेंट की तरह नहीं होना चाहिए कि काम कर रहे हैं तो उसमें हंसना मना है, ये करना मना है, तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें। हाँ यही तो मोमेंट्स याद रहते हैं और ये याद रहते हैं क्योंकि करेक्ट आपने किए हैं इस तरह की हाँ हरकतें। हम लोहा घाट में माशूक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां पे भूत बन बन के हम डरा रहे हैं लोगों को, वो मास्क लाकर, मास्क पहन के, मेकअप मैन के पास मास्क है उसको पहन पहन के हम डरा रहे हैं, तो लोग ऐसे डर रहे हैं, फिर डांट पड़ती है। फिर एक बार हम लोग मेहुल कुमार की शूटिंग कर रहे थे
गुजरात में, हाँ सौराष्ट्र में। ओके। तो वहाँ पे वो उनका जो यूनिट का मेकअप मैन था वो राम से की फिल्मों के मेकअप यूनिट में था। हाँ तो उसके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे मास्क थे डरावने डरावने। हम लोग सबने एक एक मास्क पहन लिया और जाके कभी वो कोरियोग्राफर थे हमारे माधव किशन, उनको हाँ डराया। हम्म। उनको तो एकदम हार्ट में दर्द हो गई। फिर कोई और किसी के कमरे में जाके उसको डराया, वो नीचे जाके बैठ के छुप गया। फिर मेहुल जी से फिर डांट पड़ी कि ये क्या है, तुम लोग बच्चों की तरह करते हो। पर हम थे ही बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, हम दिस वाज मस्ती फॉर अस। करेक्ट। मल्टीकास्टिंग होती थी मोस्टली आपकी फिल्मों में, और क्या वजह थी कि कंट्रोवर्सीज ज़्यादातर हो जाती थी कि ये एक न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आ गई, तो ये जानबूझकर होता था उस दौर में, या क्या वजह होती थी, अगर आप बता पाए कि गॉसिप कॉलम क्यों इस तरह से भरे पड़े रहते थे 90s? भाई अभी फिल्म को आप पॉपुलर, अभी देखो सोशल मीडिया तब था नहीं, हम्म मिनट मिनट की खबर कोई भी दे नहीं सकता था कि जी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि ये करेक्ट है कि नहीं है। आजकल कैसे जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये करेक्ट तो नहीं है, ये करेक्ट है, या हम्म इवन जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो भी जस्टिफाई कर लेता। जी तो फिल्मों को पॉपुलर करने का कोई तो जरिया जरिया होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मे बी यही जरिया था, और हमें ऐसी आदत पड़ी हुई थी कि हम लोग को फर्क पड़ना बंद हो गया था। अच्छा। मैम एक चीज़ थी, मतलब अब ये तो बहुत, ये सबको पता है कि आपने अपने करियर के एकदम पीक पे आके सोचा कि अब मैं सबैटिकल लेती हूँ, बट नोबडी इज ट्राइंग टू नो कि आपने क्या काम किया, क्यों आपने एक वो सबैटिकल लिया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक तो आपने सोचा कि अब दिस इज द टाइम कि अब मेरे को कुछ और करना है, और फिर उसके बाद क्या आपने वेंचर किया उसके बाद, व्हाट वाज द इमीडिएट थिंग दैट यू डिड आफ्टर दैट? बेसिकली मेरा वो ब्रेक लेने का मकसद ये था कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रही थी, और मैं मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। और दूसरा ये था कि सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स जो मुझे मिल रहे थे और मैं कर रही थी, जी मुझे कहीं वो एक इनर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी आफ्टर अ पॉइंट, कि वही वही चीज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने के लिए। तो वो जो दौर था ना आपकी मेच्योरिटी की ट्रांजिशन, एज ट्रांजिशन, या फिर आपका लेवल ऑफ वर्क का ट्रांजिशन, वो ऐसे नहीं स्विच होता कि आपने आज ये वो मेरा एक इमेज बन गया था, गर्ल नेक्स्ट डोर, चुलबुली गाने। तो उस हाँ इमेज को ब्रेक करने के लिए मैं अगर जाके बोलूँ नहीं मैं तो ये भी कर सकती हूँ, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट नेवर वर्क लाइक दैट पहले। तो मैंने वो ब्रेक लिया क्योंकि बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में मैं करना चाहती थी जो मैं नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली बिजी। तो ब्रेक लेने के बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं कई सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं पेंट करना चाहती हूँ, जो मुझे आर्ट का शौक है। मैं अपने घर के इंटीरियर्स करना चाहती हूँ। मैं खाना बनाना चाहती हूँ, या फिर मैं एनिमल्स के लिए काम करना चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट थिंग जो मैंने एक्चुअली किया, मैंने अंधेरी में डी नगर का एक वुमेन्स सेल ज्वाइन किया, अच्छा जिसके पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता था विमेंस सेल, वो ज्वाइन किया। और उसके अंदर कुछ 6-7 लोग थे, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई इस तरह के फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। और हम लोग स्लम्स में जाकर काम करते थे। अच्छा और वहाँ पे जो टॉर्चर, जैसे अभी आवाज़ उठाने की बात हो रही थी, तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब मैं स्लम्स में राउंड्स मारती थी, क्लेanलीनेस ड्राइव्स करते थे, कई सारी चीज़ें, तो वहां पे भी अगर इफ अ वुमन इज गेटिंग टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड, तो वो आवाज नहीं उठा पाती। वो रोएगी, सल्क करेगी अपनी बच्चों की खातिर, फैमिली की खातिर, या मार खाने के डर से। तो कई बार ऐसा होता था कि हम कन्विंस करते थे उनको कि आप आवाज उठाओ तो ये रुकेगा, वरना ये नहीं रुकेगा। आज आपका हाथ टूटता है, कभी मुंह टूटता है, कभी नाक टूटता है, व्हाट इज दिस, आई मीन दिस इज इनजस्टिस। राइट। और कन्विंस करके सो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहाँ एक लेडी को उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मारा था, और शायद वो शराब के नशे में था या वो, बट एवरी सेकेंड डे वो उसको मारता था फॉर सम रीजन और द अदर। एंड कभी इधर ब्रूज है, कभी मुंह पे ब्रूज है, कभी कुछ। तो हम लोग जब जाते थे तो मैं काफी बार नोट करती थी कि ये लेडी इज अंडर गोइंग समथिंग, और वो कभी बात नहीं करती थी। तो एक दिन मैंने उसको बोला, आप चाय पिलाएंगी?
तो उसने कहा, मतलब मुझे देख के बोला कि आप थोड़ी मेरे यहाँ चाय पियेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीऊंगी, तुम बनाओ चाय और मैं तुम्हारे साथ बैठ के पीऊंगी। और मैं उसकी वो मेरी खोली बहुत छोटी है, मैंने कहा कुछ नहीं होता, तुम यहाँ पे एक पाटला रखो। और पर्पस वॉज कि वो चाय पीने के बहाने शायद आई कैन रीच आउट टू हर टू टेल हर दैट आपको आवाज उठानी पड़ेगी वरना ये रुकेगा नहीं, जी सिलसिला चलता रहेगा। जी विच एक्चुअली हैपेंड कि मैं बैठी, मैंने बात करनी शुरू की और धीरे धीरे शी ओपनड अप एंड मैंने कहा तुम क्यों नहीं कंप्लेन करती, तुम एक बार कंप्लेन करो, उसको कोई डर बैठेगा तो वो रुकेगा। तो शी सेड नहीं मैडम, कंप्लेन करके भी कोई फायदा नहीं, मैं कंप्लेन करूंगी कुछ होगा नहीं और ये मुझे और ज्यादा मारेगा। तो यू अंडरस्टैंड, आवाज उठाने से भी लोग डरते हैं। बट किसी भी तरह से हम लोगों ने जा जाके उनको कन्विंस किया और हमने कहा वील नॉट फाइल अ कंप्लेंट, बट एक रिटन आपको एनसी या कुछ देना पड़ेगा ताकि हम पहुंच सके वहां तक। एंड देन वी मेड श्योर कि उनके हस्बैंड को डराया गया, बताया गया कि ये सीरियस ऑफेंस है, कल कुछ उसको हो गया तो व्हाट, एंड इट स्टॉप्ड। और उसके बाद मैं कितनी बार उस स्लम में गई हूँ क्लेanलीनेस ड्राइव्स करने या कोई भी और एक्टिविटी से, वो हमेशा बाहर आके मुझे थैंक यू करती थी। सो यू कैन मेक अ डिफरेंस, you just have to spare that moment of your life to make a difference to somebody else's life. हम अपनी लाइफ में इतने कंज्यूम्ड हैं कि हमें कुछ और दिखता नहीं। तो मैंने भी ऐसी बड़ी सारी चीज़ें की हैं लाइफ में जो मुझे खुशी देती हैं, और ये चीज़ें मैं किसी को दिखाने के लिए या किसी का कोई प्रेज लेने के लिए नहीं करती हूँ। मुझे ये डेफिनेटली अंदर से खुशी देता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। डेफिनेटली मैम, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे नहीं मिलती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक एक्टर जो है वो अगर अपने फेम पर है तो वो दूसरी की तरफ देखता तक नहीं है। बट आपके माइंड में ऐसा क्या था जो आप उससे लड़ रही थी कि फेम इतना है बट मुझे इस तरफ भी जाना है, इन चीज़ों का भी पार्ट बनना है टूवर्ड्स? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कोई इनर कॉलिंग होती है, ये कोई डिजाइन्ड नहीं होता। ये आपके अंदर से कुछ बोलता है आपको कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अम, हम इतने लकी रहे हैं अपनी जिंदगी में कि हमने ना चाहते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा फेम पाई, एक रिकग्निशन पाई, एक कनेक्ट पाया लोगों के साथ। तो व्हेन इज आवर पे बैक टाइम? करेक्ट। हम इस सोसाइटी को कुछ इन ल्यू ऑफ सो मच गिवन टू अस कुछ वापस कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? और मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा पीड़ा या पेन या डिस्कम्फर्ट होता है जब मैं देखती हूँ कि कुछ इनजस्टिस हो रहा है। और वो ज़रूरी नहीं है कि ये आप स्लम्स में ही जाके करेंगे या आप स्ट्रे एनिमल्स के लिए ही करेंगे। मेरे अगर सर्कल में किसी फ्रेंड के कपल के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो अनरिजॉल्वेबल है और तकलीफ है, कोई किसी को बोलना नहीं चाहता, पर मैं अपने आप घुस जाती हूँ। मुझे कितनी बार बोला गया है कि तुम अनवांटेड घुस जाती हो, लेकिन मैंने वो घुस के सॉल्व की हैं चीज़ें। तो मुझे अपने अंदर वो कैपेसिटी फील होती है कि अगर मैं मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होता कि अगर मुझे किसी स्ट्रेंजर के बीच में जाके बोलना पड़े कि आप गलत कर रहे हैं या यू नो ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हम लोग क्यों अपने ही दायरे में रहते हैं और क्यों हम अपने आप को थोड़ा भी एक्सटेंड नहीं करना चाहते? मैं अपनी विल से करती हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, लेकिन मैं अपनी विल से करती हूँ। और मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि वो इनर कॉलिंग है कुछ। मैं आई एम बॉर्न लाइक दिस प्रॉब्ली, कि मैं करूँगी वो मदद, क्योंकि मेरे अंदर है वो कि मैं नहीं भी और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रेज़ मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मदद करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, बट आपको कोई उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। बट दैट्स ओके, बिकॉज हम उस एक्नॉलेजमेंट की वजह से नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो लाइफ में लोनली फील करते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, विमेन खास तौर से, कि यू नो वी आर नॉट हैप्पी, सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं मिलती है। यू तो वो चीज़ अगर कोई किसी ने मुझे कह दी कि ऐसा हो रहा है, मेरा कोई क्लोज है या किसी क्लोज फ्रेंड का कोई और फ्रेंड है या मेरे उसमें आ गया, तो मैं रात भर सोचती रहती हूँ कि
यू नो व्हाई आर दे हम्म थिंकिंग लाइक दैट, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। राइट क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, हाउ कैन आई सेव, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। जी लेकिन मैं ऐसे ही बनी हूँ, और मेरी फैमिली कभी कभी बहुत परेशान हो जाती है कि तुम्हें नहीं भी घुसना होता तो भी तुम क्यों घुसती हो। बट मुझे लगता है इफ आई कैन मेक अ डिफरेंस टू वन लाइफ, हम्म और बहुत बार होता है कि मैं बोलती हूँ कि आप अपनी खुशी दूसरों में क्यों ढूंढ रहे हो, आप अपनी खुशी अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे हो। जी हम हमारे अंदर है वो खुशी, दूसरों में नहीं है। अगर हम दूसरे की शक्ल देखेंगे कि ये हमें खुशी देने वाला है या देने वाली है, वो कभी होगा नहीं। तो आप अपने अंदर वो चीज देखिए कि आप कंटेंट हैं, आप कंप्लीट हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं है। मैम ये फाइटर एटीट्यूड जो आपका है, इसका कभी नुकसान हुआ है आपको? होता है ना बहुत बार, खाम खा की गालियां पड़ जाती हैं कि क्यों वही घुस रहे हो बीच में, हम्म या ये क्यों कर रहे हो। और नुकसान ऐसे भी होता है कि जैसे मैं एनिमल्स का काम कर रही हूँ, हम्म ठीक है, बहुत साल हो गए हैं करते हुए। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फीडिंग ड्राइव्स करते हैं। हम्म हमने लोनावला में कई सारे फीडर पॉइंट्स लगाए हैं जहाँ पे रोज़ हमारी वैन जाती है, किचन सेटअप किया है जहाँ खाना बनता है, और स्ट्रेज को, स्ट्रे एनिमल्स को, डॉग्स को, कैट्स को, कैटल को 11 बजे से लेकर 6 बजे तक फीड किया जाता है हम्म पूरे वहाँ जाके। आंधी आए, तूफान आए, कुछ हो, वो काम रुकता नहीं है, रोज होता है। Okay. क्योंकि एनिमल्स को नहीं मालूम है कि आज यहाँ पे ये बंद है या तो वो तो बेचारे खाने के लिए वेट कर रहे हैं, आदत पड़ी हुई है, तो जब तक कर सकते हैं। मुझे ये रियलाइज होता है कभी कभी डिसएडवांटेज जो है कि बिकॉज आपको लोग जानते हैं, हम्म आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन काम पूरा कोई नहीं करता। अच्छा ओके वो बीच में छूट जाता है क्योंकि आपके साथ जुड़ गए, फोटोज खींच ली, फायदा उठा लिया, उनको जो अच्छा लगता है वो हो गया, उसके बाद वो फाइट अकेले आपको लड़नी राइट पड़ती है। फिर आपको तय करना है कि अगर आप कन्विक्शन से कर रहे हो तो वो आप अकेले भी कर सकते हो। जी जैसे ये बात मुझे तकलीफ दी थी कि जब मैंने काम शुरू किया था एनिमल्स का और अपना एनजीओ स्टार्ट किया, अपना ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो 40 से ऊपर लोग साथ में जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे देखा कोई नहीं है, सो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही चीज़ बोली कि क्या तुम्हें ये दिल से करना है? तो मैंने कहा तो फिर तुम्हें 40 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमको 2000 डॉग्स को या एनिमल्स को खिलाना है और तुम उसके लिए वो 40 लोग ढूंढ रही हो, तुम 200 को खिलाओ, पर अकेले करो, क्योंकि इसके अंदर आपको ही करना पड़ेगा फिर, यू नो, बिकॉज यू कांट फोर्स। मैं नहीं फोर्स कर सकती कि आप भी वही सोचें जो मैं सोच रही हूँ। जी एंड देन आई रियलाइज कि इज राइट, मतलब ही नहीं उठता, हम कम करेंगे पर खुद करेंगे। सो दैट्स हाउ वी कंटिन्यूड। मैम कभी जब आप बात कर रहे थे कि एक लोनली फीलिंग आ जाती है या फिर एक अलोन फीलिंग आ जाती है व्हेन यू वर एट द पीक ऑफ योर करियर, जब आपके पास सब था, कभी आपको वो फीलिंग आई कि एक एम्प्टीनेस लगा आपको कि मे बी दिस इज नॉट इनफ, या फिर कभी आपको वो लोनली फीलिंग आई इवन दो आपके पास सब थे, आपके पास सारा फेम था? सी, एवरी ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू प्रोसेसेस इन लाइफ, ठीक है, फेजेस इन लाइफ। दिस इज नॉट इनफ वाला फीलिंग नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। वो आपको विद टाइम, विद एज, विद मेच्योरिटी समझ में आता है कि कोई फिल्म है जो करनी थी नहीं कर पाए तो क्यों नहीं मिली, तो आप सल कर सकते हो उसके बारे में जी बुरा। और होता भी था, आई यूज्ड टू फील हर्ट। मैं भी इस लेवल पे आज जो बात कर रही हूँ वो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस है, इतने साल की लाइफ है, जी जिसकी वजह से मैं ये बात कर सकती जी हूँ। बट उस टाइम पे ऐसे फेजेस आते थे कि यू नो यू गेट डिप्रेस्ड। आपको डिप्रेस का मतलब नहीं मालूम होता कि डिप्रेस होता है क्या, करेक्ट आप सिर्फ यूज करते हो वो कि ओ आई एम वेरी डिप्रेस बिकॉज दिस डिडंट हैपन इन माय लाइफ, ओ आई एम वेरी लो बिकॉज दिस हैपन। आपको उसका मीनिंग नहीं मालूम कि एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है। मैंने लोगों के डिप्रेशंस देखे हैं जो डर लगता है आपको कि ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, जी और उसके लिए आपको एक फाइटर एटीट्यूड रखना पड़ता है अपने अंदर। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आप किसी और से नहीं लड़ रहे हैं। तो आपको वो फाइट जो है अपने अंदर, वो फायर को जगा के रखना है ताकि आप वो फेजेस में से ना गुजरे, और उसके लिए एक डिलिबरेट एफर्ट होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोग अपने अंदर टैलेंट ढूंढना चाहिए, और हर एक में होता है।
हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है। चाहे आप उसको एक खाना बनाना, लोग कहते हैं थैंकलेस सा जॉब है, बट नहीं, वो टैलेंट है, आप एक्सप्लोर कीजिए। या आपको कोई सिलाई करता है जी तो उसको लगता है कि क्या ही मैं करता हूँ। मैं तो बोलती हूँ कि जो लोग घर में बैठ के सिर्फ सफाइयाँ करते हैं, अपने घर की कबर्ड साफ करते हैं, वो भी काम ही कर रहे हैं ना। जी बट अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। आपको फुलफिलमेंट आपके अंदर ही मिलेगी। तो मैं जब अपने कोई भी मोमेंट्स, मेरे भी मोमेंट्स हैं, मैं कोई सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं कि मैं बिल्कुल। बुरा नहीं फील करती या डिप्रेस नहीं फील करती या आई डोंट फील बैड और आई डोंट फील लो। तो वो तो हो नहीं सकता ना, वो तो जी होता ही है। जी लेकिन आप उसमें से कितनी जल्दी स्नैप आउट करते हैं, दैट इज द ट्रिक। सो मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, अपने आप को, अपने मेंटल फ्रेम को, अपने फिजिकल फ्रेम को, कि मैं कैसे स्नैप आउट करूं अपनी सिचुएशंस में से। और उसके लिए आपको सहारा चाहिए आपके टैलेंट्स का, ओके। आपके अंदर क्या हुनर है, क्योंकि आपके साथ वो हुनर ही रहने वाला है। मैं ये कहूँ कि आज मैं डिप्रेस हूँ तो मेरे साथ में ये 10 लोग आके बैठ जाएं तो वो 10 लोग के पास टाइम नहीं है बैठने का, या आपको समझें। क्यों समझें, कैसे समझें? आप जैसे चाहते हैं वो वैसे आपको समझे, वो हो नहीं सकता। बट मैम डू यू थिंक कि ये जो डिप्रेशन का टर्म है आज उसको बहुत ही हर कोई यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, लाइक कि फ़ोन कॉल नहीं उठाया तो डिप्रेशन में है, ऐसी चीज़ें सुनने बहुत में बहुत लाइटली यूज लाइटली यूज़ यूज की किया जाता मैं है अब वही आपको डिप्रेशन। कह रही हूँ कि यस। डिप्रेशन का मीनिंग भी पता है कि व्हाट डिप्रेशन कैन डू टू यू। सो यंगस्टर्स भी आप देखो ना, कोई भी चीज नहीं होती है, ओ वी आर वेरी डिप्रेस्ड। डिप्रेशन इज इट्स अ डीप टर्म यस एंड इट्स अ डीप आई वुड से सिकनेस। तो आपको लो फील करते हो जब, तो मैं अगर लो फील करती हूँ, सी हम ज्ञान बांट नहीं सकते इस तरह का, क्योंकि हर एक की लाइफ में एक अलग किस्म की स्ट्रगल है, अलग अलग किस्म का बैटल है, एक अलग किस्म के इमोशंस हैं। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे लो फील होता है या मुझे फील होता है कि मैं कहीं डिप्रेस ना हो जाऊं, या मैं आज हर्ट फील कर रही हूँ, या मैं आज, बिना रीजन के भी आप लो फील कर सकते जी हो, यू डोंट नीड अ रीजन। यू नो देयर आर डेज व्हेन यू फील ग्लूमी, कि आज अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, कुछ होता नहीं है, बट ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, फेजेस है लाइफ के। तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, तो मैं सीधा अपना पेंट ब्रश उठाती हूँ, अपना कैनवस उठाती हूँ, पेंटिंग शुरू कर देती हूँ। मेरे 2-3 घंटे कहाँ जाते हैं, 4-5 घंटे कहाँ जाते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता, और मैं भूल जाती हूँ सब, एंड आई एम बैक टू नॉर्मल। या मैं किचन में घुस जाती हूँ, 2 घंटा 3 घंटा किचन में आपने अपना टाइम स्पेंड किया, कुछ कुक किया, कुछ सोचा, आप इनग्रॉस हो जाते हो और आप भूल जाते हो कि क्या फेज था, और आप अलग किस्म का एक जॉय फील करने लग जाते हो, और फिर आप बाहर आते हो तो यू आर नॉर्मल। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई ऐसी एक्टिविटी आप उस टाइम पे कर लें जहाँ पे, उसके लिए आपको अपने आप को उठाना पड़ता है। करेक्ट बिल्कुल। तो मुझे, मैं जब इश्यूज देखती हूँ, सुनती हूँ कि कितने सारे हैं हमारी कंट्री में, नहीं वर्ल्ड में, जी तो आई थिंक हमारे पास वो प्रिविलेज है कि वी कैन मेक अ डिफरेंस, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जेन्युइनली। तो अगर हम कर सकते हैं कि हमारी वजह से किसी की भी लाइफ को थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो करना चाहिए, और हर एक चीज में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। मैम कुकिंग की बात करें जो वी कैन क्लियरली सी यू हैव तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तो अभी की बात है, कभी ऐसा हुआ है कि आप सेट्स पे भी खाना, तभी तो आप बहुत छोटे थे, पर आप सेट्स पे कभी खाना बना के लेके जाते थे, या आप, क्योंकि तभी तो माहौल बहुत डिफरेंट होता था, सब साथ में खाते थे, अभी तो ये होता है कि सब अपनी वैनिटी वैन्स में ही खाते हैं, पर तभी ऑब्वियसली माहौल बहुत अलग था। तो ऐसा कभी हुआ कि आप कुछ बना के लेके गए हो, कोई और को स्टार कुछ बना के नहीं लेके नहीं, आए? बना के नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है। हाँ हम जी लोग अगेन माशूट फिल्म की शूटिंग कर जी रहे थे लोहा घाट में। अच्छा लोहा घाट नैनीताल से आगे 13 घंटे की जर्नी पे एक जगह है जी जो बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ पे हमारी शूटिंग हो रही थी। वहाँ कोई होटल्स नहीं थे अच्छा रहने के लिए। हाँ पूरी यूनिट, एक स्कूल की छुट्टियां थी तो एक हाँ पूरे स्कूल के अंदर यूनिट रह रही थी, अच्छा और हम एक्टर्स और कोरियोग्राफर हमारे, हम रह रहे थे एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में जिसमें सिर्फ 3 ही कमरे थे। अच्छा और वो गेस्ट हाउस भी कैसे था, छोटा सा, कि आ, 3 कमरे हैं और एक सिट आउट है। और वो जो सिट आउट है उसके अंदर एक सोफा लगा हुआ है, और ऐसे काउंटर्स हैं, और वो छोटी सी एक सिट आउट है चाय पानी के लिए, और उसके बाहर गार्डन है। तो ये माहौल था। और हम लोगों ने जब, बहुत लंबा स्केड्यूल था, कुछ 20-25 दिनों का, तो जब फर्स्ट डे यूनिट
के खाना जब आया, वहाँ के कुक्स थे, हाँ। तो वो खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा था कि कैसे ये खाना खाएंगे, 25 दिन ऑयली था या जो भी था, ओके तो सब क्रिप कर रहे थे। तो मैंने शेर बन के कहा, क्या है, हम खाना हम बना लेंगे, हम रोज हमको डिनर लंच का आप सॉर्ट कर दो हाँ। कि भाई हमको कम तेल का ये वो हाँ। यूनिट, पर डिनर में तो हम वापस आ जाते हैं, हाँ। हम बना लेंगे खाना अगर वो लोग नहीं बना सकते, क्योंकि गेस्ट हाउस के कुक्स वर नॉट एबल टू मेक जो चाहिए था। रात को इतना आप हैवी खाना खा के कैसे। तो मैंने कहा हम क्या 6 ही तो लोग हैं। अयूब थे, उनके साथ कोई था, मेरे साथ मेरे पापा थे और राजू खान थे, उनके साथ उनकी असिस्टेंट थी। तो मैं 6 लोगों का खाना तो मैं ही बना लूंगी रोज। बोल तो दिया, बोले 6 लोगों का खाना 25 दिन बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है करेंगे कुछ, आप एक हाँ। काम करो। मैंने हमारे डायरेक्टर थे मारूक मिर्जा, उनको बोला, मैंने कहा आप इधर ना ये जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं सिट आउट में, इधर गैस लगवा दो, चूल्हा लगवा दो, और ये मैं लिस्ट देती हूँ, आप ये चीजें सारी ला कर रखवा दो यहाँ पे, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। जी। तो बोल तो दिया उसके बाद पर रियलाइज नहीं किया कि इतने दिन 6 जनों का खाना, और उनको अच्छा लगे ना लगे। हाँ। बट बिलीव यू मी, फिर उसके बाद मारू भाई बोले मैं भी आऊंगा फिर खाने के लिए, अगर तुम हाँ। बनाओगी तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा, बिकॉज ही वाज आल्सो स्टेइंग वेरी क्लोज बाय। हाँ। तो ऐसे करके कुछ 8-10 लोग रोज रात को डिनर, और मैं डिनर बनाती। शुरू किया था बेक बीन्स बनाएंगे, हाँ। सब टिंड स्टफ खोलेंगे, आसान है बनाना, धीरे 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 धीरे, एंड दे लव्ड इट, दे यूज्ड टू लव ईटिंग दैट फूड। तो ऐसे करके मैंने ऑलमोस्ट 20-22 दिन खाना बनाया वहाँ पे, डिनर। एंड दैट वाज अ रियल ऑन सेट जर्नी जिसको कहते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, जी। जंगल टोटली। कितना लकी फील कर रहे हो ना, हीरोइन खाना बना रही है। आपने वेंचर भी स्टार्ट किया अपना, उसके बारे में बताइए क्या है पूरा। सो मैंने एक फूड फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आप मेन्यू क्यूरेट करते हैं, कुछ रियल लोगों को आप खाना खिलाते हैं, और उनका फीडबैक आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स, जैसे मुझे हेल्दी सैलड्स बनाने का बहुत शौक है, मुझे पंजाबी खाना बनाने का बहुत शौक है। मैं डिज़र्ट्स में एक्सपेरिमेंट करती हूँ, हेल्दी डिज़र्ट्स में, या फिर स्मूदी सूप्स, मतलब डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है, पर मेरे को लगता है कि इतने हमारे हिंदुस्तान में इतने बढ़िया स्पाइसेस हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हम उसको क्यूरेट करें अपने इंडियन स्टाइल में, देसी वे में, वही टेस्ट और फ्लेवर्स को रखें। आई एम नॉट अ शेफ, आई एम नॉट अ होम कुक। मेरा खाने के प्रति ज्ञान देना बहुत छोटा वो है, क्योंकि यहाँ इतने महारथी लोग इस फील्ड में हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी इनपुट सिर्फ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस को लेके है, कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ, मैं डिफरेंट तरह तरह का खाना खाती हूँ, वेदर इट इज़ इंडिया और अब्रॉड, हम अलग अलग चीज़ें, और मैं हमेशा इनक्विजिटिव रहती हूँ कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट होगा। मैं पूछ भी लेती हूँ कभी कभी कि व्हाट हैव यू पुट इन दिस, हाउ हैव यू मेड दिस, बिकॉज इट ऑफ माई इंटरेस्ट। और फिर मैं सोचती हूँ अच्छा मैं इसको कैसे इनोवेट करूँ, मैं इसको और टेस्टी कैसे बनाऊँ। एक छोटी सी चीज़ है, खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी लोग चावल दाल और टिपिकल खिचड़ी बनाते हैं, मैंने सालों पहले उसको अमरंत के साथ, बाजरे के साथ, अपने दलिए के साथ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और अब मैं देखती हूँ कि कितने इनोवेशन दिख ही रहे हैं। सो डिफरेंट तरीके से इनोवेट करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, मैं अपने घर में भी जो खाना बनाती हूँ ना, मैं उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती हूँ, एक प्लेटिंग के साथ। मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आता है। जैसे आर्ट करती हूँ अगर, तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का आर्ट है, जो प्लेट के ऊपर आप खाने के साथ करके दे तो दिल करता है खाएं। सो इट्स जस्ट एन इंटरेस्ट, और मुझे लगता है कि मेरा ये 10 दिन का जो मैंने फूड फेस्टिवल किया वाज वेरी सक्सेसफुल, तो मैं और भी करूँगी। हमने सुना है ना कि अभी सलमान के सेट्स पे एक्चुअली सुना जाता है कि घर से ही खाना आता है, उनका पूरा वैन लगता है। तब भी ऐसा होता था जब आप फर्स्ट आपका फिल्म था, तभी भी उनके घर से खाना आता था? आई डोंट रियली रिमेम्बर। बहुत बार तो हमने सेट के ऊपर साथ में खाया है, हो भी सकता है। देखो क्या होता था कि सेट के ऊपर जब टेबल लगती थी ना, हाँ। तो कई सारे डब्बे आते थे। अच्छा। अब वो किसी के घर से आ रहे हैं, यूनिट से आ रहे हैं, या तो डिफरेंट डिफरेंट, हम तो सिर्फ खा रहे हैं, जी। एंड वी आर एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ एवरीबडी एंड द फूड। तो हो सकता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो क्वाइट अ फूडी, आई थिंक। यस।
तो आपका कभी ऐसा आपने कभी पर्सनल लाइफ में आपके फ्रेंड्स के साथ कभी कुक वगैरह किया है, एक्टर फ्रेंड्स के साथ, इंडस्ट्री में कोई हो तो? नहीं, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कुक किया है, लेकिन इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सो। जैसे जैकी दादा आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, पर वो उनकी उनकी रेसिपीज तो हम बहुत ही देखते रहते हैं, तो कभी आप दोनों रेसिपीज एक्सचेंज करते हो? नहीं, आई हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट, बट मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कई सारे कुकिंग सेशंस किए हैं कि हाँ जी। चलो आज हम 2 जने मिलके कुक करेंगे, आज हम 3। सो हमारे अभी हाल ही में मुझे मेरी दोस्त है, उसने कहा कि महाराष्ट्रियन फूड बनाना है, हाँ। लेट्स डू समथिंग। तो जी। वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया अपने आप को, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। मैंने कहा हाँ ठीक है, चल साथ में बनाएंगे। बोलते हाँ मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, फिर आप देखो कैसे इनोवेट करके। सो ये मुझे मजा आता है करने में। ओके। कुछ तो मजे के लिए भी करना है ना लाइफ में, जरूरी थोड़ी है हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ पे बैक होना चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप डिप्रेशन पे हमने काफ़ी बात की, आपने उसकी इम्पोर्टेंस को बताया, मासूम फिल्म का जिक्र किया। उसमें एक एक्टर थे इंद्र कुमार, उनकी उनके भी जब डेथ हुई तो कहा गया कि वो भी डिप्रेशन में थे। मुझे इंदर कुमार का एक्चुअल स्टोरी नहीं पता क्या था, मैंने भी यही सुना था कि ही वाज डिप्रेस्ड। मुझे नहीं पता इंडिविजुअल्स के साथ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हो सकता है जैसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस किल जॉय। सो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत परफेक्ट होना चाहिए, जी। और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एट ऑल। कोई भी नहीं होता प्रिपेयर्ड कि वर्स्ट में, इवन मैं भी बोल सकती हूँ, पर शायद मैं ना प्रिपेयर हूँ। जी। वही मैं इनर स्ट्रेंथ की जो बात कर रही थी ना, वो बहुत जरूरी है। आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुकाम मुझे मिलेगा या ये मुझे मिलेगा, और वो नहीं मिलता है, तो आप अपनी जिंदगी को फिनिश्ड तरीके से देखना शुरू जी। कर देते हैं। एंड आई थिंक दैट मस्ट बी द जर्नी टूवर्ड्स डिप्रेशन, यू नो, कि आप अपने आप को लो 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 में ही डाल रहे हैं। तो इट्स वेरी सैड, एंड यू नो समटाइम्स यू फील कि ऐसे नहीं होना चाहिए। यू नो, यू यंग पीपल लूजिंग देयर लाइव्स, इट्स अ टॉर्चर। वैसे तो किसी एज में भी नहीं होना चाहिए, बट दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फील कि ऐसे मुद्दों के ऊपर, वैसे तो हमारे इतने मुद्दे हैं कि यू नो, तो आप चूज योर ओन फाइट्स, आप चूज करिए, लेकिन ट्राई टू मेक अ डिफरेंस विथ समथिंग दैट टचेस योर हार्ट। ये मैम, ये सिनेमा जो बिजनेस है वो इतना स्ट्रांग है, मतलब इतना कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को अपने में दिमाग को, अपने आप को। कौन सा काम है जिसमें स्ट्रेस नहीं है? आप एक बैंकर से बात कीजिए, उसको भी स्ट्रेस है। जी। आप अपनी फील्ड में बात कीजिए, कंपटीशन, स्ट्रेस, पुल एंड पुश, वहाँ भी है, कॉम्पिटिशन्स हैं। स्कूल टीचर से बात करेंगे, उन्हें भी उतना ही स्ट्रेस। सो हम सिनेमा और इंडस्ट्री लाइमलाइट में, बस इतना ही फर्क है। अब ज्यादा डिप्रेशन केसेस आप देखेंगे बिहाइंड द सीन्स कि और फील्ड्स में कितने हैं। अच्छा। देर आर सो मेनी पीपल फाइटिंग देयर ओन बैटल। इनफैक्ट आप जितने स्मॉलर इंडस्ट्रीज में है, बैटल उतना ज्यादा स्ट्रांग है वहाँ पे, राइट। फाइट उतनी ज्यादा डेंजरस है वहाँ पे। जी। राइट। तो ये सिर्फ दिखता है, और मैं बोलती हूँ कि आपको जो भी सक्सेस मिल रही है वो इनफ ही नहीं है आपके लिए, तो फिर इनफ तो कुछ भी नहीं है। इमेजिन द पीपल हु हैव नथिंग, राइट। उनको तो फिर हर रोज आत्महत्या करना चाहिए। जी। आप उनके अंदर इतनी खुशियां देखेंगे बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दिस इज ऑल वी कैन डू एंड दिस इज ऑल वी कैन डू। हम लोग अपने फैक्ट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं जी। बिल्कुल। कि यही हमारी लिमिटेशन है। तो अब मैं कहूँ मैं हमेशा नंबर 1 पे ही रहूं, मैं नंबर 2 कैसे हो जाऊं? जी। अगर हो गई तो मैं डिप्रेस हो गई, तो हाउ राइट इज इट? राइट। somebody has to win, somebody has to lose, somebody has to stop. You cannot be a winner all the time in everything, ना? मैम, आप एनजीओ करते हैं बच्चों के उस पे, मुझे समझना है कि क्या आपको किस तरह का आप उसमें वर्क रहता है फर्स्ट, और क्या कभी उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, आप अगर बता पाए कुछ पे। सो मेरे हस्बैंड ने बेसिकली एक विलेज है आदिवासी का, जो यू नो एक, हम उसको अपने एनजीओ के अंडर नहीं करते हैं, ओके। लेकिन वो ही टेक्स केयर ऑफ देयर एजुकेशन। ओके। एंड 12 लड़कियां थी जब शुरू किया था उन्होंने हेल्प देना अपनी, और उसके बाद अब वहाँ पे 160 या 180 बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल का। और बहुत
कॉम्पिटेंट कपल है जो हम्म, ये चीज़ पूरी चलाता है, हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा हमारा खुद का जो फाउंडेशन है वो एनिमल्स के लिए काम करता है। अच्छा सो प्रॉब्लम्स तो देखो एवरी नाउ एंड देन आती हैं, हम्म, जब जब भी उनको मदद चाहिए। पहले खाने का प्रॉब्लम होता था, दे कुड नॉट फीड द गर्ल्स प्रॉपर फूड, तो हम लोगों ने फूड से मदद की। फिर सो मेनली क्या है ना, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का माइंडसेट इन मामलों में काफ़ी सिमिलर है। जी तो वो कुछ हिस्से खुद संभालते हैं और मैं सपोर्ट करती हूँ, कुछ मैं संभालती हूँ और वो सपोर्ट करते हैं, कुछ हम दोनों मिलके संभालते हैं। सो इट्स ऑलवेज, तो प्रॉब्लम्स तो यू कैन इमेजिन, बट मैं क्यों बात नहीं करती हूँ इसके बारे में, क्योंकि द मोमेंट यू से एनजीओ एंड वर्ड्स लाइक दिस, यू नो, कि हमारी पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन, ओके, यू नो, बदनाम हुए हुए हैं कि कोई फाउंडेशन चला रहे हो तो इसमें कुछ लफड़ा होगा या ये होगा, तो जेन्युइन काम भी नहीं आप कर पा रहे हो। कभी कभी बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ जो बोलते हैं कि हम जेन्युइनली नहीं कर पाते, क्योंकि लोग हमको उसी नज़र से देखते हैं कि अगर हम मदद मांगते हैं तो पीपल थिंक कि ये एनजीओ के नाम पे मदद मांग रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो भी एक बैटल ही है ना, वो भी तो एक लड़ाई है जिसको लड़ रहे हैं लोग। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम करना है और जिन्होंने डिफरेंस, उनके खुद के पास नहीं हो खाने के लिए, लेकिन मैंने देखा है जाके बच्चों को खिलाना या डॉग्स को फीड करना लोग करते हैं। जी तब आपको कैसा फील होता है कि आपके पास वो प्रिविलेज है और आप नहीं कर रहे हैं। ये आपका एक तरीका है सोसाइटी को पे बैक करने का। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द वे टू से थैंक्स। हमें जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, हम लकी रहे या डेस्टिनी थी, कुछ भी आप बोल दें, लेकिन ये करने में खुशी मिल रही है ना। हम एहसान किसी पे कुछ नहीं कर रहे, और ना हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें। आज मैं फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। हम्म, मैम एक मुझे आपके एक प्रोजेक्ट है जिसपे मुझे मुझे बात करनी थी, वो है हैप्पी फैमिली। मैं आई स्वेयर टू गॉड मैंने वो एक ही रात में देख लिया था पूरा ओह, शो। ओके। वो आई मीन इट्स सच अ फ्रेश कॉन्सेप्ट, और आपका रोल भी उसमें इट वाज जस्ट लाइक ऑफ सच अ स्वीट मदर। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताया। एंड डेफिनेट मैं तो कब से वेट कर रही हूँ सीजन 2 का, तो आई एम श्योर हाँ बहुत लोग हाँ, भी कर रहे होंगे। हम सब वेट कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, एंड व्हाट वाज दैट कैरेक्टर लाइक फॉर यू? You know, happy family is just fun. इट इज Okay, there is a message, a strong ऑफ message which कोर्स सबने देखा है। यस लेकिन वो फन क्यों है? क्योंकि वो पूरी यूनिट फन है, और मुझे बहुत मजा आया वो करके। जी आप उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मिलिए तो फन वहीं से शुरू हो जाता जी है। जैसे ही मैंने पहली बार उनसे बात करके स्टोरी सुन रही थी, तो मुझे लगा भाई ये तो करनी है, जो भी है काम करके बहुत मजा आएगा। जी और पहले दिन से आखिरी दिन तक हमने हंसना नहीं छोड़ा उसके ऊपर। मतलब शूट के अलावा, ओके, शूट जब कर रहे हैं कैमरे के सामने वो तो चल ही रहा है जो जी जी स्क्रिप्ट जी के हिसाब, उसके अलावा दे आर फैबुलस। वो एक्चुअली फैमिली सेट था, यू नो, इट वाज अ फैमिली, वी वर ऑल सो कनेक्टेड। जी और मैंने हश हश किया था, तो हाँ वो और ये एकदम कॉन्ट्रास्ट था। जी जी और कहीं वो हैप्पी फैमिली के कुछ एलिमेंट्स मेरे अंदर भी हैं, यू नो, हंसी मजाक हाँ मस्ती। हाँ तो बहुत मजा आया, दैट वाज लाइक एब्सोल्यूट फन। एंड कैरेक्टर्स तो देखो, सभी कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग और जी डिफरेंटली, पर मुझे शो तो सबको पता है क्या है, पर मुझे बिहाइंड द सीन जो मजा आया है ना हाँ सेट के ऊपर, और जेडी और आतिश और इन सब के साथ में जो इनके किस्से सुने हैं जी पुराने पुराने, और दे कैन टॉक फॉर आवर्स। जी उनके साथ आप 10 घंटे बात करा लो उनको, और वो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं विच आर हिलेरियस एंड रियली इंटरेस्टिंग। और रत्ना पाठक शाह मैम से तो सब डरते हैं, पर वो एक्चुअली भी सेट पे क्या उनका वाइब था उधर? क्यों डरते? डांटती बहुत है ना वो भी। आपको डांटा? हाँ। हाँ ये डांट जर्नलिस्ट को पता है वो बट अच्छा, नो, आई फाउंड अ वेरी स्वीट। जी वो मेरे घर भी आई हैं, और जी आई नेवर, मेरे साथ तो आई हैव नेवर इवन एनकाउंटर्ड दैट। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, जी वेरी स्मार्ट। एंड बात वही है ना कि ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट बोलने वाले हाँ लोगों से लोग डरते ही हैं। डरते ही हैं जी
मैम एक फ़िल्म के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी जो अनफॉर्च्युनेटली रिलीज़ नहीं हुई थी, आपकी फ़िल्म शाहरुख खान के साथ जो थी, क्योंकि आपने बाकी दोनों खान्स के साथ तो काम किया, बट अनफॉर्च्युनेटली हम आपको स्क्रीन पे शाहरुख खान के साथ नहीं देख पाए। तो क्या हुआ था उन सेट्स पे, या ऐसा क्या हुआ था कि वो फ़िल्म हमें कभी देखने को ही नहीं मिली? आई रियली डोंट नो, बिकॉज हमने तो करा काम, जी, और उसके बाद सी उस दौरान ना हम कई सारी फिल्में करते थे। जी, तो बहुत बार ऐसे होता था कोई फिल्म अटक गई है, या कोई फिल्म की डबिंग रुक गई, फिर वो बहुत हुँ, टाइम बाद हुई, हुँ, या फिल्म की कोई शूटिंग के लिए लास्ट में कुछ अटक गया और फिर जी, वो बाहर बहुत है। ये फिल्म के अंदर हमने जो सुना, बिकॉज यू नो आफ्टर अ पॉइंट आप कितना जानने की कोशिश करोगे, करेक्ट, हाँ बिकॉज जी, प्रोजेक्ट आपने कर लिया है, और वो so there was some difference between the director and the producer which we heard. I don't know क्या हुआ था, बट वो डेफिनेटली अटक गई थी फिल्म। मैम उस दौरान पे जब आप 90s पे वर्क कर रहे थे और आज के जो वर्किंग कल्चर है, क्या चेंजेस देखते हैं आप? पहले से कितना स्मूथ हो गया है पहले ही टेक्न डेफिनेटली फर्क बहुत आ गया है, बहुत हम्म, प्रोफेशनल हो गया है। चीज़ें एकदम डिजाइंड हैं, प्रॉपर तैयारी की जाती है, प्रॉपर तरीके से। इवन आर्टिस्ट भी बहुत ग्रूम्ड आते हैं, जी, यू नो, ऑन सेट जी, काम करने के लिए। प्रोफेशनलिज्म, कॉरपोरेट जो तरीका है जो हम्म, आया है, इंडिविजुअल्स कम होके ज़्यादा, यू नो, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने जी, टेक ओवर किया है, एंड दे डूइंग अ फैबुलस जॉब। तो फर्क डेफिनेटली आया है, बट यू कांट कंपेयर, क्योंकि उस टाइम ये फैसिलिटीज ही नहीं थी, जी, यू नो, बिल्कुल जो आज है। और अवेयरनेस, अगर आप हमारा 80s 90s के एरा को 80 से या 70 से कंपेयर करोगे, तो वही चेंज आपको तब भी दिखेगा। करेक्ट। राइट सो इट्स द सेम वे। और आज जो आप देख रहे हैं, आज से 10 साल के बाद कुछ और होगा। पर मैम एक एक चीज रह गई है ना, वो रॉनेस नहीं रह गई है। जैसे आपने बोला कि अब सब ग्रूम्ड आते हैं, बट व्हेन यू केम टू द इंडस्ट्री या फिर आपके कंटेम्परेरीज, एक रॉनेस थी, एक फ्रेशनेस थी, जो अब हमें इन रिसेंट टाइम्स बिल्कुल ही नहीं दिखती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सी इट डिपेंड्स अगेन। फिल्में आज भी चल रही हैं, काम आज भी हो रहा है। हम्म, मेमोरी में लोग कहते हैं नहीं रहती इतनी, जी, दैट कुड बी अ ड्रॉबैक। बट फिर भी कई सारी फिल्में अच्छी बनती हैं, हम्म, और हम वो हैंडफुल क्यों देख रहे हैं जो नहीं अच्छी बन रही? जो अच्छी बन रही हैं, जिसमें एक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, हम वो हैंडफुल को पॉजिटिव साइड से देखें। वो रॉनेस जो हमारे दौर में थी, वो रॉनेस आज हो नहीं सकती, बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट हैव चेंज्ड, जी, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस दैट हैज कम इन। जी, आजकल के बच्चे आप देखिए कैसे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो आपको सिखा देंगे जी, कि क्या चीज़ क्या होती है। करेक्ट, राइट सो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था तब, जी, और अभी भी नहीं पता। जी, अब सोशल मीडिया और ये सब बोलते हैं, सोशल मीडिया वगैरह जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैंडल करते हैं, हमको पता ही नहीं करना, कि हम डरते रहते हैं ये बटन ना दब जाए कहीं, वो जी, बटन ना दब जाए कहीं। बट मैम रील्स तो हम आपकी खूब देखते हैं हाय नो, पर वो मैं सिर्फ एक्ट करती हूँ, बाकी के सब लोग, ये लोग सब करते हैं। सो मेरी टीम मैनेज करती है, और मैं कभी भी ओवर द टॉप नहीं कर पाती हूँ। हम्म, हम्म, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं नहीं कहती ये गलत है या सही है, जी, बट मुझे अगर कितनी बार बोलते हैं आप ये खा रहे हो तो प्लीज इसका फोटो भेज दो, आप ये पी रहे हो तो ये, आई कांट डू इट, बिकॉज वो मेरी पर्सनल लाइफ है, और वो करेक्ट, वहाँ मैं उतना इंट्रूड नहीं कर सकती। ओके मैम बट ठीक है, मुझे लगता है कि उसके थ्रू आप फैंस के तो कनेक्ट हो पा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे मज़ा आता है, मैं जब हम्म, कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितना प्यार मिलता है थ्रू सोशल मीडिया, और अगर 2-4 दिन मेरी कोई रील नहीं आती है, कुछ है, तो इतने सारे भर जाते हैं इनबॉक्स की, आप क्यों नहीं आपने आज पोस्ट किया, हम वेट कर रहे हैं सुबह से। सो इट्स सच अ लवली प्लेटफॉर्म। जी, द ओनली थिंग इज कि अ, ऐसा नहीं है कि आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक-एक चीज़ आप कब उठ के खड़े हुए, कब उठ के जी, बैठे, वो डालें। मुझसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। जी, तो मैं जितना दे रही हूँ, वो इतने खुश हैं उसमें। जी, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। व्हाई करेक्ट, व्हाई शुड वी बी इंट्रूडिंग इन ईच अदर्स लाइफ सो मच? आई एम श्योर वो भी नहीं इतना ज़्यादा देखना चाहते मुझे। करेक्ट, राइट राइट मैम जैसे सिनेमा की बात कर रहे थे, पहले के दौर जब था उस समय पे बड़े नाम लिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट है, गाने आए,
फिर लेकिन आज वो फार्मूला कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे सक्सेस नहीं हो पाता है। बॉक्स ऑफिस पे अब लाने के लिए रियलिस्टिक होना पड़ रहा है, स्क्रिप्ट में चेंजेस, फ्रेशनेस लानी पड़ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? क्या ये जो चेंजेस आए हैं कि पहले जो अब बड़े नामों से काम नहीं चल रहा है, तो क्या देख रहे कि क्या वजह है? मैंने ना इसके ऊपर कभी अभी इसी आप क्यों मुझे ये पूछ रहे हैं, बिकॉज आप एनालाइज कर रहे हैं इस हाँ चीज को। हाँ राइट। हम तो एनालाइज करते ही नहीं ये सब, बिकॉज ये उस टाइम भी ऐसे होता था, उस टाइम पे भी लोग बोलते थे ये 4 फिल्में फ्लॉप हो गई, क्यों हो गई? तो देयर इज नो सेट फॉर्मूला। ना वो किसी एक एक्टर की वजह से फ्लॉप होती है, ना ये किसी एक एक्टर की वजह से हिट होती है, ना वो एक किसी डायरेक्टर की वजह से होती है। वो सब टोटैलिटी में होता है, यू नो, द राइट फिट जिसको कहते हैं। वो करेक्ट जो रूबिक्स क्यूब है, जब करेक्ट कलर्स दिखाती है, तब वो फिल्म, और वो फॉर्मूला किसी को नहीं पता। अगर पता हो तो हर फिल्म हिट हो। मैम ऐसे तो आपसे बहुत सारी बात करनी थी, पर हमें टाइम कम मिला। आई नो, नेक्स्ट टाइम हम डबल बातें करेंगे। डबल बातें करें और काफ़ी कुछ जाने हैं। Yes. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, प्लेजर।